वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बंगाली लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वीरांगना। सारे एपिसोड्स में एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में एक बंदे को दिखाया जाता है जो फिलहाल अभी इसकी शादी हुई, और ये बंदा अपने फ्रेंड के साथ मिलकर हल्के से दारू पीते हुए थोड़ा गपशप करते रहता है। थोड़ी देर के बाद दूल्हे का दोस्त दूल्हे को उसकी बीवी के पास भेजने लगता है। उसकी बीवी का नाम होता है फाल्गुनी। कमरे में जाने के बाद वहाँ का नजारा देखकर इसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फाल्गुनी मर चुकी होती है। इसकी आंखों से खून के आंसू बह चुके होते हैं। खैर, दूसरे सीन में एक वाइफ एंड हस्बैंड को दिखाया जाता है। फिलहाल इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से झगड़ा होते रहता है। स्पेशली वो हस्बैंड अपनी बीवी को बहुत मारते पीटते रहता है, गर्म पानी भी डालने की धमकी देने लगता है। उसी वक्त चित्रा नाम की एक एसआई दरवाजा तोड़कर अंदर आकर उस बंदे के गोटे पकड़कर इसको बहुत मारने पीटने लगती है कि तुम अपनी बीवी पर हाथ उठाते हो। तभी हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये सब कुछ चित्रा का एक इमेजिनेशन होता है। मतलब पुलिस वालों को डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट तो आई होती है। दरवाजे के पास जाकर चित्रा घंटी भी नहीं बचा पाती। बाकी पुलिस वाले घर के अंदर जाकर उस बंदे को मार पीट कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब उस वाइफ एंड हस्बैंड की एक छोटी बच्ची होती है। चित्रा उस बच्ची को समझाने लगती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्ची हो, अब तुमको ही अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। खैर, और थोड़ी देर के बाद चित्रा अपने हस्बैंड को फोन करके यही बात कहने लगती है कि आज मेरी नाइट ड्यूटी है, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, कहीं पर जाना है मुझे। थोड़ी देर के बाद बोरल नाम का इंस्पेक्टर चित्रा के पास आने पर ये सारे लोग उस क्राइम स्पॉट पर जाने लगते हैं, वही जिस घर में फाल्गुनी मर गई। अब यहाँ पर फाल्गुनी की ये कहानी होती है कि इसकी दूसरी मैरिज होती है। पहले पति से इसने डिवोर्स ले लिया, इसकी एक बच्ची भी होती है। इसके कुछ दिनों के बाद फाल्गुनी के दूसरे हस्बैंड से मुलाकात हुई। 2 साल से ये दोनों एक दूसरे को जानते होते हैं। फाइनली घर वालों की मर्जी से ही इन दोनों की शादी होती है। लेकिन सुहागरात की रात ये फाल्गुनी आत्महत्या कर लेती है। वो इंस्पेक्टर बोरल घर वालों से ही कहने लगता है कि लड़की की दूसरी शादी है, शायद शादी में कोई लान तान किया होगा। गिल्ट में आकर बेचारी ने आत्महत्या कर लिया। तभी चित्रा जब घर वालों से कुछ पूछताछ करने ही वाली होती है, तो वो इंस्पेक्टर बोरल चित्रा को रोकते हुए कहने लगता है कि चित्रा जी, यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। क्या अपनी गाड़ी से रजिस्टर लेकर आए हो? पहले जाकर वो लाइए। बाद में ये बोरल घर वालों से ही कहने लगता है कि अगर केस वगैरह होगा तो फॉरेंसिक वाले आएंगे, पोस्टमार्टम होगा। अगर आप चाहो तो मामले को यहीं पर दबा देंगे, सुसाइड बताकर केस क्लोज कर दूंगा। इस तरह से इस केस को रफा दफा कर देता है। दूसरे दिन चित्रा अपने पुलिस स्टेशन पर आकर एक कांस्टेबल से उसी केस के बारे में बात करती रहती है कि फाल्गुनी की शादी से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना उसके एक्स हस्बैंड को, ना दूल्हे के घर वालों को, ना फाल्गुनी के घर वालों को, और वो भी 2 साल का रिलेशनशिप। अचानक से फाल्गुनी सुहागरात वाली रात ही क्यों आत्महत्या किया? ये हमारा इंस्पेक्टर है ना खुद काम करता, ना हमें काम करने देता। उसी वक्त वो बोरल चित्रा को अपने पास बुलाकर हल्के से डांटने लगता है कि जब फील्ड में जाते हैं तो तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं हूँ ना, क्या तुम मुझे सिखाओगे काम कैसे करना है? और वैसे भी एक औरत दूसरी शादी कैसे कर सकती है? हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ ना। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे फादर और तुमको छोड़कर भाग गई किसी के साथ, इसलिए इस केस को थोड़ा पर्सनली ले रही हो। एक्चुअली जब चित्रा छोटी बच्ची थी, उसी वक्त चित्रा की माँ चित्रा और उसके फादर को छोड़कर कहीं पर चली गई, मतलब डिवोर्स हो गया समथिंग। और उसी तरह चित्रा का फादर भी इसी पुलिस स्टेशन में काम किया करता था। बोरल जूनियर था उसका, और बोरल ये भी कहने लगता है कि तुमको ये जॉब तुम्हारी फादर की वजह से आई। इस तरह से चित्रा को बहुत लानतान करने लगता है, बहुत इंसल्ट करने लगता है। अब बेचारी चित्रा कुछ कह नहीं सकती, बोरल तो इसका सीनियर है। खैर, और थोड़ी देर के बाद वो बोरल दोबारा चित्रा के पास आकर पूछने लगता है, क्या तुमने सुसाइड रिपोर्ट तैयार कर दिया? चित्रा कहने लगती है, अरे सर, ऑटोप्सी रिपोर्ट तो आने दीजिए। बोरल कहने लगता है, अरे कितनी बार समझाऊं, ये सिंपल सा आत्महत्या का केस है यार, क्यों फालतू के झमेले में पड़ना चाहती हो? फटाफट से रिपोर्ट रेडी करो, इट्स माय ऑर्डर। इस तरह से दोबारा डांटने लगता है। उसके बाद चित्रा वहीं पर बैठे बैठे क्राइम सीन को दोबारा इमेजिनेशन करते हुए सारे फैमिली मेंबर्स के स्टेटमेंट्स को सुनने लगती है। फाल्गुनी के पति से पूछने लगती है, देवर से, उसकी माँ से, सारे घर वालों से पूछताछ करने लगती है। सारे लोगों का बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। मतलब ये लोग भी शौक में रहते हैं कि फाल्गुनी ऐसा कैसे कर सकती है। और उसी तरह इससे पहले फाल्गुनी ने कभी आत्महत्या के बारे में डिस्कस भी नहीं किया जब उसका डिवोर्स हुआ था। खैर, उसी वक्त चित्रा का हस्बैंड चित्रा को लंच के साथ साथ एक फूल भी भेजता है, क्योंकि आज इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी होती है और ये चीज ये भूल चुकी होती है। दूसरे सीन में चिरायु नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसकी एक छोटी सी नर्सरी होती है
और ये दुकान इसकी खुद की नहीं होती, किराए पर रहते आ रहा होता है। घर का ओनर चिरायु को बहुत लाइक करते रहता है। टाइम पर चिरायु उसको रेंट पे कर देता और उसी तरह वो बंदा आते समय चिरायु को कुछ खाने के लिए भी लाकर देते रहता है। मतलब एक अच्छी सी बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच। दूसरी तरफ शाम होने के बाद चित्रा वापस अपने घर पर आती है और एक्चुअली घर के सारे लोग चित्रा का ही इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि आज घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, बस एक छोटी सी फैमिली पार्टी। चित्रा अच्छे से रेडी शेडी होने के बाद अपने हस्बैंड के पास जाकर बोरल ने जो चित्रा के साथ किया, जो कहा, वो सारी बातें सुनाने लगती है। इसका हस्बैंड चित्रा को समझाने लगता है, अरे वो तो एक बेवड़ा साला है, उसकी बातों पर इतना ध्यान मत दो। समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो स्पेशली औरतों को दबाने का काम करते ही है। उसके बाद चित्रा जो फाल्गुनी का केस है उसके बारे में डिस्कस करती रहती है अपने घर वालों से कि इसको क्यों लेट हुआ, किस केस पर काम कर रही है। तभी घर की काम वाली बाई ये बातें सुनकर चित्रा से कहने लगती है कि अरे मैडम, 7 महीने पहले भी हमारे गाँव में दुल्हन शादी वाली रात को ही मर गई। तो ये सुनने के बाद चित्रा शॉक में रह जाती है। अपने काम वाली बाई के पास जाकर उस मरी हुई औरत के बारे में डिटेल्स हासिल करने लगती है कि हादसा कब हुआ, कहां पर हुआ। खैर दूसरे सीन में एक और दुल्हन को दिखाया जाता है। जब वो दुल्हन अपने कमरे में बैठी होती है तो इसको कुछ अजीब सा होने लगता है। सेम इस दुल्हन की भी ऐसे ही मौत हो जाती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर 2 भाइयों को दिखाया जाता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहने लगता है कि भैया मुझे स्कूल में किसी ने मारा, मेरे सर में बहुत दर्द है। बड़ा भाई इसको मोटिवेट करने लगता है, जब कल तुम दोबारा स्कूल जाओगे तो तुम भी उनकी अच्छे से धुलाई कर दो, डरो मत। प्रेजेंट डे पर चित्रा एक पुलिस स्टेशन पर आती है एक केस की फाइल पूछने के लिए। वही इसकी काम वाली बाई ने बताया था ना कि एक दुल्हन की मौत हो गई, तो उस केस की डिटेल्स पूछने लगती है। लेकिन ये पुलिस वाला चित्रा को केस के डिटेल्स ना देते हुए इसके बॉस बोरल को फोन करके चित्रा के बारे में बताने लगता है। यह सुनने के बाद बोरल चित्रा को फोन करते हुए इसको बहुत डांटने लगता है कि तुम किसकी परमिशन से वहाँ पर गई, और वैसे भी तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो, फटाफट से पुलिस स्टेशन वापस आ जाओ। चित्रा समझाने लगती है, अरे सर 7 महीने पहले तानिया नाम की एक दुल्हन भी ऐसे ही मर गई। थोड़ी देर पहले जो दुल्हन मरी थी ना, उसी का नाम होता है तानिया। बोरल चित्रा की बातें ही नहीं सुनता, यही कहने लगता है कि जब तुमको सस्पेंशन मिलेगा तभी तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। अब चित्रा बेचारी दोबारा कुछ भी ना करते हुए वापस चली जाती है। दूसरी तरफ शुभांकर नाम का एक बंदा अपने बुके लेने के लिए उस चिरायु के पास आता है। बातों ही बातों में चिरायु कहने लगता है, अरे भाई कब तक तुम अपने जीएफ को ऐसे फूल देते रहोगे, कब तुम शादी करोगे। शुभांकर कहने लगता है, अरे यार जब प्रपोज करने की बारी आती है तो हाथ पैर कांपते हैं, खैर शादी के टाइम तुम ही डेकोरेट करो। दूसरी तरफ चित्रा एक कांस्टेबल से उसी केसेस के बारे में डिस्कस करती रहती है और यही कहने लगती है कि मुझे लगता है कि नई दुल्हनों को कोई जहर देकर मार रहा है। पहले वो तानिया, उसके बाद ये फाल्गुनी। तभी उसी पुलिस स्टेशन में रहने वाला एक कांस्टेबल चित्रा की बातें सुनकर किसी प्रेस वाले को लीक कर देता है कि रिसेंटली जो दुल्हन की मौत हुई वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, ऐसा एक पुलिस ऑफिसर चित्रा का कहना है। पर्सनली उस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सो दूसरे दिन ये खबर बहुत वायरल होने लगती है। अखबारों में, सोशल मीडिया में पब्लिक इसी खबर को पढ़ती रहती है। सो उसके बाद जब चित्रा वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आती है तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका हायर ऑफिसर बैठा होता है। मतलब ये ऑफिसर भी उस खबर को पढ़कर चित्रा के पास आकर इसी के बारे में पूछने लगता है कि अखबार में तुम्हारा नाम कैसे छपा। अब चित्रा को तो इसके बारे में पता नहीं होता। अपनी थ्योरी बताने लगती है कि सर 7 महीने पहले तानिया नाम की एक लड़की ऐसे ही मर गई शादी वाली रात, और अब रिसेंटली फाल्गुनी। तो इसका हायर ऑफिसर भी बहुत डांटने लगता है कि तुम्हारी थियरी से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, खामखा दबे हुए केस को उखाड़ने लगी तुम। इस तरह से चित्रा का सस्पेंशन का ऑर्डर पास करने लगता है। दूसरी तरफ वो चिरायु चोरी छुपके किसी के घर में आकर वहाँ पर एक फोटो होती है, फैमिली फोटो, उसके ऊपर एक छोटी सी माला चढ़ाने लगता है। इस फोटो को देखकर हमें ये बात पता चलती है कि जो थोड़ी देर पहले दोनों भाइयों को दिखाया गया था वो दोनों भाई यही होते हैं। शायद इन दोनों में से एक भाई चिरायु होता है। दूसरे दिन चित्रा अपने फादर के पास आकर ये अपने सस्पेंशन के बारे में बताने लगती है। इसके फादर इसको मोटिवेट करने लगता है, अरे अपनी सस्पेंशन को एंजॉय करो, कहीं घूमने जाओ, हनीमून प्लान करो, ऐसे पैनिक कौन होता है, तुम तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो। दूसरी तरफ मीडिया वाले बोरल के पास आने पर बोरल यही कहने लगता है, अरे चित्रा एक नई ऑफिसर है, वेब सीरीज मूवीज देखकर कुछ ज्यादा ही सोचने लगी, और वैसे भी मामला बहुत ही सिंपल है। ये इस तरह से मीडिया को संभाल लेता है। उसी रात ये बोरल
अपनी इंटरव्यू देखकर बहुत मुस्कुराते रहता है। वाह क्या इंटरव्यू दिया है मैंने। उसी वक्त इस बोरल की घर की घंटी बजने लगती है। सोचने लगता है कि इस टाइम पर कौन आया होगा। दूसरी तरफ चित्रा का हस्बैंड भी चित्रा को समझाते रहता है कि इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है, बस कुछ महीनों के लिए ही सस्पेंड हुई हो। चलो इस दरमियान में हम अच्छे से हिल स्टेशन पर चलते हैं। उसी वक्त वो बोरल चित्रा के घर पर आकर चित्रा से कहने लगता है कि चित्रा फटाफट से बाहर आओ, सर तुम्हें बुला रहे हैं। सो बाहर गाड़ी में इसका हायर ऑफिसर होता है। चित्रा से कहने लगता है कि चित्रा गाड़ी में बैठो। पूछने लगता है कि तुम्हारी थियरी क्या कहती है। चित्रा यही कहने लगती है कि सर 7 महीने पहले तानिया नाम की एक लड़की की मौत हो गई। उसकी भी दूसरी मैरिज थी और अब रिसेंटली फाल्गुनी की, इसकी भी सेकंड मैरिज है और शॉकिंगली दोनों भी माँ थी। किसी ने उन दोनों को पॉइजन देकर मार दिया गया है। थोड़ी देर के बाद ये लोग एक शादी वाले घर पर आते हैं। चित्रा का हायर ऑफिसर कहने लगता है कि इस घर में भी सेम उसी तरह से एक दुल्हन मर गई। इस तरह से उस बोरल को वहीं पर रुकाकर चित्रा के साथ उस घर के अंदर जाने लगता है। सो अंदर आने के बाद चित्रा ये देखती है कि वो दुल्हन एक बाथ टब में मरी पड़ी है। सेम उसी स्टाइल में इसकी आंखों में भी खून के आंसू होते हैं। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक वाइफ एंड हस्बैंड को दिखाया जाता है। शायद फिलहाल इस हस्बैंड की कुछ प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को बर्दाश्त न करते हुए इसकी पत्नी अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने मायके जाने लगती है। हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, हमारे 2 बच्चे हैं। मतलब वो हस्बैंड एंड वाइफ चिरायु के माँ बाप थे। बचपन में ही चिरायु की माँ ने इन तीनों को छोड़कर चली गई। खैर प्रेजेंट डे पर एक और लड़की की शादी हो रही होती है। तभी दुल्हन के पास इसकी बच्ची आकर पूछने लगती है कि माँ तुम्हारी शादी होने के बाद क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी। वो दुल्हन कहने लगती है अरे किसने कहा, मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करती रहूंगी। तुम लोगों की बातें मत सुनो, जाओ जाकर अच्छे से रेडी हो। उसी शादी के पास ये चिरायु भी होता है, मतलब फूलों से डेकोरेशन वगैरह करते रहता है। दूसरी तरफ चित्रा को उसका हायर ऑफिसर पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाने लगता है। अब चित्रा यही सोचती रहती है कि पता नहीं डिपार्टमेंट मुझे कितने दिनों की सस्पेंशन देगा, इस सस्पेंशन पीरियड में मैं क्या करूँ। चित्रा का हायर ऑफिसर चित्रा को बाहर बिठाकर एक कमरे में आता है। यहाँ पर ऑलरेडी एक टीम बैठी होती है। 3 लोग होते हैं, धीरज, गौतम, अरुल। इन तीनों को ऑलरेडी इस केस के बारे में बता चुका होता है कि शहर में जो दुल्हन दूसरी मैरिज करने वाली होती है वो मर रही है। रिसेंटली जो दुल्हन मर गई वहाँ का फॉरेंसिक टेस्ट किया गया था, लेकिन कहीं पर भी जहर पाया नहीं गया। और इसी तरह इन तीनों की टीम में चित्रा को भी शामिल करवाने लगता है। चित्रा को देखते ही ये तीनों थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगते हैं। कह रहे सर हमारे टीम में लड़कियों का क्या काम। ऑफिसर कहने लगता है कि इस केस को फाइंड आउट करने वाली चित्रा ही है, उसी के इन्फॉर्मेशन से ये केस यहाँ तक आया, हमारे नजरिए में आया। बाद में चित्रा जान लेती है कि इसका सस्पेंशन नहीं हुआ, एक स्पेशल टीम में शामिल किया गया है इसको। थोड़ी देर के बाद धीरज चित्रा से कहने लगता है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें बता सकती हो, या तो फिर हमें ही काम करना पड़ेगा। चित्रा ने ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुकी होती है। डायरी निकालकर टॉप टू बॉटम सब कुछ बताने लगती है कि हत्यारा किन औरतों को टारगेट कर रहा है और कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। चित्रा की बातें सुनने के बाद ये धीरज चित्रा के काम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। कहने लगता है कि काम पर लग जाओ। सो उसके बाद ये चारों ऐसे प्रोफाइल को ढूंढने लगते हैं जिस लड़की का डिवोर्स हो चुका हो, जिसका ऑलरेडी बच्चा हो और रिसेंटली कुछ दिनों के बाद शादी भी होने वाली हो। सो फाइनली पता लगा लेते हैं कि आज रात ही एक लड़की की शादी होने वाली है। ये चारों लोग उस शादी पर जाते हैं। उसी शादी पर वो चिरायु डेकोरेट किया था। ये चारों तरफ अपनी नजरें गड़ा के बैठे होते हैं कि हत्यारा जरूर इस दुल्हन को भी मारने के लिए आया होगा। अब इसी दरमियान में वो चिरायु चित्रा के पास आकर खाना खाते हुए बस ऐसे ही बातचीत करते रहता है कि मैंने आपको एक टीवी पर देखा, आप एक केस को डील कर रहे हो ना, जहाँ पर दुल्हन की मौत हो रही है। लेकिन चित्रा अपने काम पर बहुत ही फोकस होती है, जिसकी वजह से इस चिरायु को इग्नोर करने लगती है। उसी वक्त स्टेज पर वो दुल्हन फटाक से नीचे गिर जाती है। सारे पुलिस वाले, पब्लिक उस दुल्हन के पास जाते हैं, लेकिन ये चिरायु खाना खाते ही रहता है, उठता नहीं। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर उस चिरायु की फैमिली को दिखाया जाता है। मतलब चिरायु की माँ जाने के बाद चिरायु का फादर बहुत ही मुश्किल से खाना बनाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाते रहता है। और यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि चिरायु का फादर अपने खाने में जहर मिला चुका होता है, खुद मरकर अपने बच्चों को भी मारने वाला है। खाना खाते समय चिरायु का फादर चिरायु की माँ के बारे में ही बातचीत करते रहता है कि वो कैसी माँ है, अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ वो तुम्हें छोड़कर चली गई, वरना तुम दोनों भी तुम्हारी माँ की तरह बनोगे। अब इस जहर का खाना खाने की वजह से ये तीनों मर जाते हैं। लेकिन शॉकिंगली चिरायु नहीं मरा होता, शायद इसने थोड़ा सा खाना खाया था, पता नहीं। खैर प्रेजेंट डे पर इन पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये दुल्हन बेहोश होकर गिरी, मरी नहीं होती। सुबह से व्रत था इसका, चक्कर आ गए। खैर दूसरे दिन चित्रा दोबारा उसी पुलिस ऑफिसर के पास आती है जो कुछ दिनों पहले आई थी ना
तानिया की केस की डिटेल्स पूछने के लिए। सुहास दोबारा बहुत ही रौब के साथ इस पुलिस ऑफिसर के सामने बैठकर 2 कप चाय पीकर केस की फाइल्स लेकर जाती है। अब ऊपर से ऑर्डर होते हैं, जिसकी वजह से ये पुलिस वाला चित्रा की बात को मानने लगता है। चित्रा उस मरी हुई तानिया के घर पर जाकर तानिया के माँ बाप से तानिया के बारे में पूछने लगते हैं कि एक्चुअली तानिया का पहला हस्बैंड बहुत दारू पीकर तानिया को मारा पीटा करता था। हालांकि तानिया एक स्कूल में काम किया करती थी। बाद में तानिया ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया। तानिया के माँ बाप ने ही तानिया को फोर्स किया कि दूसरी शादी कर ले। जो दूल्हा था वो उसी स्कूल में काम कर रहा था। सो तानिया के बारे में जानते हुए भी वो शादी से राजी हो गया, लेकिन इसी दरमियान में तानिया की मौत हो गई। फिलहाल तानिया की बेटी अपने नाना नानी के पास ही रहती है। उसके बाद चित्रा उस तानिया के एक हस्बैंड के पास जाती है थोड़ा पूछताछ करने के लिए। वो बंदा तानिया के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगता है कि वो तो तानिया जॉब करती थी, इसीलिए उसके अंदर बहुत सारा घमंड था, मुझे छोड़ दिया साली ने। अब शायद चित्रा का कोई ड्रीम होता है गोटियां पकड़ने का। फटाक से इसकी गोटियां पकड़कर बहुत डांटने लगती है कि दोबारा औरतों के बारे में ऐसी बातें मत करो, वरना तुम्हारे गोटे निकाल कर मुँह में डाल दूंगी। उसी रात उस तानिया के स्कूल वाले चित्रा को फोन करते हैं। चित्रा पूछने लगती है क्या वहाँ पर तानिया का कोई दुश्मन था। वो बंदी कहने लगती है कि सारे बच्चे तानिया को बहुत लाइक करते थे। मुझे तो बहुत ही ताज्जुब हुआ कि तानिया ने आत्महत्या कर लिया। और उसी तरह एक बच्चा था जो तानिया के बहुत ही करीब था, मतलब वो लड़का ऑर्फनेज पर आता जाता रहता था। तानिया से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। मैं आपको डिटेल्स पता करके बताऊंगी। उसके बाद जब चित्रा वापस अपने काम पर जाने लगती है तो गौतम अपने किसी मुस्लिम फ्रेंड से फोन में बात करने लगता है। ये सुनने के बाद चित्रा के दिमाग में एक बात खनकने लगती है। कहने लगती है कि सर अब तक हमने सिर्फ हिंदू मैरिजेस को ही चेक किया, दूसरे रिलीजन के मैरिजेस को नहीं। तो ये सुनने के बाद ये तीनों भी सोच में पड़ जाते हैं। हाँ यार, ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरे दिन ही किसी चर्च में जब किसी लड़की की शादी हो रही होती है तो फटाक से इस लड़की की भी मौत हो जाती है। सेम उसी स्टाइल में आँखों से खून के आंसू आने लगते हैं और उसी चर्च में ये चिरायु भी बैठा होता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचकर फोरेंसिक वाले सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करने लगते हैं। दूल्हे वालों से भी थोड़ा पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन नो क्लू। दूल्हा तो यही कहने लगता है कि शादी होने के बाद मैं और मरिया यही प्लान किया था कि हम दोनों शिमला चलेंगे। उसके बाद इन चारों का हायर ऑफिसर इन चारों को अपने पास बुलाकर बहुत डांटने लगता है कि तुम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में एक और लड़की की मौत हो गई। और इसी तरह इन चारों को कुछ ही दिनों का टाइम देता है, फटाफट से केस सॉल्व करो। बाद में ये चारों किसी कैफे पर बैठकर इसी केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। धीरज यही कहने लगता है कि दुल्हनों को जरूर कोई जहर देकर ही मार रहा है। अब शादी में तो कुछ ही लोग आए होते हैं क्योंकि सेकंड मैरिज होती है। सो शायद दुल्हन ऐसे ही बंदे से कुछ खाया होगा जिस पर भरोसा करती हो। अगर वो बंदा जहर कैसे देता है ये पता करेंगे तो कौन है ये भी पता लग जाएगा। इसी दरमियान में धीरज को ये बात पता चलती है कि वो बंदा बोरुल फाल्गुनी के केस में कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाया, मतलब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा नहीं, ना फॉरेंसिक को बुलाया, कुछ भी नहीं। सो चित्रा के सामने उस बोरुल को बुलाकर बहुत डांटते हुए उसकी पैंट उतरवाने लगता है। उसी वक्त तो तानिया की वो स्कूल वाली बंदी चित्रा को फोन करके कहने लगती है कि आपने उस लड़की के बारे में पूछा था ना जो तानिया से मुलाकात करता था, उस लड़की का नाम है चिरायु। इस तरह से एड्रेस भी बताने लगती है। ये सुनने के बाद चित्रा फटाफट से गेस्ट लिस्ट को देखकर धीरज के पास जाकर कहने लगती है, सर अब तक जो लड़कियों की शादी हुई उन लड़कियों की शादी में गोल्डन पेटल्स की दुकान से ही फूल आए डेकोरेशन के लिए, और उस दुकान को चिरायु नाम का एक लड़का रन करता है। और इसी तरह ये बंदा उस तानिया को अच्छी तरह से जानता था। तो ये लोग फटाफट से उस चिरायु के घर पर जाकर ताला तोड़कर घर की सारी तलाशी लेने लगते हैं। उसी वक्त घर का ओनर आकर धीरज से कहने लगता है कि आपके पास सर्च वारंट है। इस तरह से कुछ कानून के रूल्स बताकर इन पुलिस वालों को यहाँ से भगा देता है। फिलहाल ये चिरायु अपने घर पर मौजूद नहीं होता। घर का ओनर कहने लगता है कि जब चिरायु आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसकी थोड़ी देर के बाद वो चिरायु वापस अपने घर पर आकर बिखरे हुए सामान को देखकर बहुत गुस्सा करने लगता है। उसी रात जब चित्रा उसका हस्बैंड मूवी देखने के लिए जाते हैं तो चित्रा के हस्बैंड को पार्किंग लॉट पर अकेला देखकर वो चिरायु अपने चेहरे पर मास्क पहनकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। जब थोड़ी देर के बाद चित्रा अपने हस्बैंड के पास आती है तो ये तो बहुत जख्मी हालत में होता है। चित्रा और चिरायु के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है, लेकिन फाइनली वो चिरायु चित्रा के हाथों से बचकर भाग ही निकल जाता है। दूसरे दिन चित्रा वापस अपने काम पर आकर फेसबुक में उस फूलों की दुकान के बारे में थोड़ा सर्च करने लगती है। तो ऑफकोर्स इस प्रोफाइल में उस चिरायु की फोटो भी होती है। सो चित्रा को याद आने लगता है कि इस लड़की को मैंने कहीं पर देखा था। उसी वक्त वो चिरायु पुलिस स्टेशन पर आकर चित्रा से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रहे हो
इसलिए मैं खुद आपके पास आ गया। पहले तो धीरज इसको इंट्रोगेशन रूम में बिठाकर कुछ सवालात वगैरह पूछते रहता है कि तुमने जिन 4 शादियों के लिए फूल सप्लाई किया वो 4 दुल्हन मर चुकी है। ये चिरायु बहुत ही इनोसेंट के जवाब देते रहता है कि मैं अकेला बंदा बहुत ही मुश्किल से मेरी दुकान को रन करता हूँ। थोड़ी देर के बाद चित्रा भी इस चिरायु के पास आकर इसके फैमिली के बारे में पूछने लगती है। चिरायु यही कहने लगता है कि जब मैं और मेरा भाई छोटे बच्चे थे उस वक्त मेरी माँ ने हम तीनों को छोड़ दिया। मेरे पापा बहुत ही अच्छे थे, इसके बावजूद भी मेरी माँ ने हम तीनों को छोड़कर चली गई। उसके बाद पिताजी ने खाने में जहर डालकर हम तीनों को मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। मेरी माँ बहुत ही बुरी थी। अब इसी पूछताछ के दौरान चिरायु जब हड़बड़ाई में सच बोलने ही वाला होता है, उसी वक्त गौतम आकर चित्रा को रोकने लगता है। चित्रा बाहर आकर गौतम को हल्के से डांटने लगती है। अरे वो लड़का कन्फेस करने वाला था। गौतम कहने लगता है कि तानिया की बेटी ने कहा कि किलर एक ओल्ड लेडी है, मतलब जो लड़कियां अब तक मरी उन लड़कियों के बच्ची के पास एक बूढ़ी औरत आकर इनको एक छोटी सी मिठाई देकर कहने लगी थी कि शादी वाली रात के दिन ये मिठाई तुम अपनी माँ को दे दो। अब वो मिठाई बच्चे देने की वजह से उनकी माँ उस मिठाई को खाने लगे। बाद में इन लोगों की माँ मर गई। उन बच्चों की मदद से पुलिस वाले उस बुढ़िया का स्केच भी बनवाते हैं। अब चिरायु के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस वाले इसको छोड़ देते हैं। यही पर हमको ये बात पता चलती है कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, यही चिरायु होता है। मतलब अपना गेटअप बदल कर उन बच्चों के पास जाकर कैंडी दिया करता था ताकि ये बच्चे शादी वाली रात अपनी माँ को दे। उसके बाद चित्रा उस शुभांकर नाम के बंदे को फोन करके कहने लगती है कि मैं तुमको एक बंदे का नंबर भेज रही हूँ। शुभांकर इस नंबर को देखते ही पहचान लेता है। अरे ये तो चिरायु का है, मैं हमेशा इसी के पास से फूल खरीदता हूँ। चित्रा कहने लगती है शुभांकर तुम उसे फोन करके झूठ कहो कि आने वाले फ्राइडे के दिन तुम्हारी शादी है, और ये भी कहो कि तुम्हारा फादर बीमार होने की वजह से तुम जल्द ही शादी कर रहे हो। लड़की की दूसरी मैरिज है, शादी में डेकोरेशन सिंपल चाहिए मुझे। तो ये शुभांकर उसी तरह से उस चिरायु को फोन करके ये बात कहने लगता है कि आने वाले फ्राइडे मेरी शादी है, बस शादी वाले दिन छोटा सा डेकोरेशन करना क्योंकि लड़की की सेकंड मैरिज है। यह सुनने के बाद चिरायु शॉक में रह जाता है। शुभांकर से दुल्हन का नाम पूछने लगता है। सो चिरायु दुल्हन का नाम पता करने के बाद फेसबुक में प्रोफाइल चेक करने लगता है तो शॉकिंगली दुल्हन और कोई नहीं चित्रा की बड़ी बहन होती है। मतलब चित्रा की बड़ी बहन और शुभांकर शादी करने वाले होते हैं। उसकी बड़ी बहन का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका होता है। दूसरे दिन सारे पुलिस वाले मफ्ती में स्कूल के पास उस बूढ़ी औरत का इंतजार करते रहते हैं। मतलब चित्रा की बहन का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर सारे पुलिस वाले इंतजार करते रहते हैं कि शायद वो बूढ़ी औरत इस स्कूल के पास आकर उस बच्चे को कुछ मिठाई देगी, तब हम उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेंगे। सो थोड़ी देर के बाद जब स्कूल खत्म होती है सारे बच्चे बाहर आते हैं। सो तभी एक बूढ़ी औरत उस बच्चे के पास आकर कुछ देकर चली जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत तो चिरायु नहीं है, कोई और है। इस बूढ़ी औरत की एक छोटी सी बेकरी होती है। स्कूल के पास एक ऑर्डर आया था, वही ऑर्डर देने के लिए ये यहाँ पर आई है। जब सारे पुलिस वाले उस बूढ़ी औरत के पास बिजी होते हैं तो ये चिरायु चित्रा की बहन को किडनैप कर ले जाता है। थोड़ी देर के बाद धीरज सारे लोगों को डांटने लगता है कि जिसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी वहाँ पर कौन था। सारे लोग उस बूढ़ी औरत के पास चले गए। उसी वक्त अरुल चित्रा को चिरायु की फैमिली की फोटो लाकर दिखाने लगता है। उस औरत को देखकर चित्रा को ये याद आता है जब एक दिन चिरायु के घर पर गई थी ना, उस वक्त चित्रा ने इस औरत को देखा था। दूसरी तरफ चिरायु चित्रा की बहन को किडनैप करके अपने उस पुराने वाले घर के पास लाता है मारने के लिए। इसको अच्छे से सजाते हुए डांटने लगता है कि तुम ऑलरेडी एक शादीशुदा हो, तुम्हारा एक बच्चा है, इसके बावजूद भी तुम एक और शादी करने चली। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शादी कर लोगे, तुम्हारा बच्चे का क्या होगा? कौन उससे प्यार करेगा? उसी वक्त चित्रा वहाँ पर आती है। चित्रा के साथ साथ चिरायु की माँ भी आती है। कहने लगती है कि आंटी आप अंदर जाओ। जब चिरायु की माँ अंदर जाती है तो चिरायु अपनी माँ को देखकर बहुत डरने लगता है और चिरायु से जो हुआ वो सारी बात बताने लगती है। एक्चुअली चिरायु के माँ बाप के बीच हमेशा झगड़ा होता ही था, क्योंकि हमेशा चिरायु का फादर दारू पीकर अपनी वाइफ को बहुत मारने पीटने लगता। चिरायु की माँ ने धमकी भी दिया कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो वो बंदा उल्टा इस औरत को धमकाने लगा कि अगर तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हारे सारी फैमिली वालों को मार दूंगा। लेकिन धीरे धीरे चिरायु का फादर हद से ज्यादा गुजरने लगा। इसकी माँ के सारे गहने बेचकर दारू पीने लगा। काम धंधा तो करता है नहीं। सो चिरायु की माँ ने फाइनली अपने मायके चली गई। सोच लिया था कि पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वो वापस घर पर आकर अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन दूसरे दिन इसकी माँ को ये बात पता चली कि इसके फादर ने जहर देकर तीनों को मार दिया। लकीली चिरायु बच जाता है। आसपास के लोग
एक ऑर्फनेज में एडमिशन करवाते हैं। उसी ऑर्फनेज में वो लड़की तानिया भी थी। जब चिरायु की माँ चिरायु से मिलने के लिए गई थी तो उस वक्त चिरायु अपनी माँ के बारे में बड़बड़ा रहा था। अपनी माँ का नाम सुनते ही बहुत डरने लगा। मतलब बचपन से ही इसके दिमाग में एक ट्रॉमा सा बैठ गया। लेकिन चिरायु की माँ हार नहीं मानी। हर रोज उस ऑर्फनेज पर आकर अपने बेटे को देखती रहती और उसी तरह तानिया को कुछ पैसे भी देने लगती ताकि ये इसके बच्चे की अच्छे से केयरिंग करे। जब चिरायु बड़ा हुआ तो चिरायु की माँ उसी मोहल्ले में घर दिलवाने लगती है जहाँ पर ये खुद रहती है ताकि अपने बेटे को हर रोज देखे। फूलों के बिजनेस में इसकी मदद की, इसके घर खाना भिजवाती। अब इसी बातों ही बातों में जब चित्रा की बहन भागने वाली होती है चिरायु इसे पकड़ लेता है। उसी वक्त चित्रा अंदर आकर इस चिरायु को अपने कब्जे में लेकर बहुत डांटने लगती है। क्या बे साले, बचपन में हमारी माँ भी हमको छोड़ दिया था। हम जब बड़े हुए तो हमारे फादर ने हम दोनों को समझाया कि हमारे फादर हमारी मॉम को टाइम नहीं दिया करते थे, प्यार नहीं किया करते थे, इसीलिए हमारी मॉम ने मेरे डैड को छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हारी जैसी क्रिमिनल नहीं बनी। और जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी को छोड़ा था उस वक्त तो तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हारे अंदर अकल ही नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी माँ ने तुमसे बहुत प्यार किया, हमारी केयरिंग करती रही। उसके बाद चित्रा इस माँ बेटे को अकेला छोड़ देती है। चिरायु अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ तुमको पता है मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? दुर्गा पूजा के दिन तुम मुझे उसी कलर का शर्ट पहनाया करती थी। इन कैंडीज में मेरा फेवरेट कलर है माँ, वो कैंडी मुझे खिला दो। जब चिरायु उस कलर की कैंडी को खाने ही वाला होता है पुलिस वाले इसको यहाँ से ले जाने लगते हैं। दूसरे दिन इसका हायर ऑफिसर उन चारों को बहुत अप्रिशिएट करने लगता है। इसी दरमियान में चित्रा का हस्बैंड चित्रा को उसका लंच बॉक्स देने के लिए आता है कि तुम गाड़ी में भूल गई। जब चित्रा का हस्बैंड बाहर जाने लगता है तो किसी के साइड से इसको फोन आता है। वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी का तो प्रमोशन हो गया हेडक्वार्टर्स पर, अब क्या होगा? ये बंदा कहने लगता है कि हमारे मिशन में कोई भी बदलाव नहीं है और ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। अब चित्रा के हस्बैंड का क्या प्लान है ये हमको सीजन 2 में ही पता चलेगा। सो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।